सुदीप सिंह का अपहरण हुआ था? हाँ हुआ था। आपको कैसे पता चला? हम खोज रहे थे कि इतना देरी में काहे ना आया तू। सुदीप का मोबाइल छीन लिया था कि तुम बात नहीं करेगा। अच्छा, आपको कैसे पता चला? अब कौन फोन किया हमरा कोई पते नहीं, माथा हमरा सुन हो। जब आप पुलिस प्रशासन के बीच में थे तो वीडियो कौन बना रहा था? वीडियो सर कोई प्रशासन का ही आदमी था। और जबकि कानून का राज है, जब आप एसडीपीओ के सामने हैं, एसएचओ के सामने हैं, उनके साथ कांस्टेबल है, तो फिर आपको तो डरने की बात नहीं है। उस समय आपको सब कुछ बोल देना चाहिए था कि डरा धमका कर ऐसा किया गया। तो हम आपको मुक्त कराने के लिए जब गए थे तो वहाँ कोई ऐसे पदाधिकारी थे जो कि वर्दी में नहीं थे? हम नहीं देखे सर। नहीं, वर्दी में सभी लोग थे। हमको सिर्फ वही लंबे से और हट्टे कट्ठे थे, वही मुक्त कराए। पहले हम जा रहे हैं फिर बैठी। किसको बोले? हम अपना लड़का के तरह बंद किया है, कहाँ हो तो नहीं ना बोल रहा है। अब तोरा कोई किया नहीं किया है। जब आप फोन किए तो आपका फोन रिसीव हुआ था? रिसीव नहीं कोई करता था। रिसीव को ना कल आ रहे हैं तब पुतहू को लेकर हम गए हैं। और जब तक आप जानकारी पुलिस को कैसे दिए? आप दिए या इनकी पत्नी? एक पत्नी दे रहा था, हम खोज रहे थे वो खूब कि कहाँ है। हम लोग गए थे गाड़ी करके कि कहाँ है, हमरा नहीं मिल रहा, हमरा लड़का नहीं। तो अपहरण हो गया है। तो कहाँ हुआ है भाई? तो अपना घर में बंद करके कौन बाप के बुलाएगा? बुलाओ, अपनी बाप आवेगा कोनो? अच्छा, अभी जो मामला है, आपका जो बेटा का अपहरण किया गया था, यहाँ आपके घर तक कौन छोड़ने के लिए आया? पुलिस गाड़ी से हम लोग नहीं, पुलिस गाड़ी से ना अपने आए तो लग जाइए। आपका बेटा जो आया है कैसे आया है यहाँ? हम लोग गए थे, हम लोग गाड़ी लेके गए। इधर थोड़ा सा। अच्छा, आप यहाँ अपहरण के बाद कैसे आए? यहाँ सर हम मेहरमा में हमारी माँ लोग हमको मिली। ये लोग गाड़ी रिजर्व करके जा रही थी हमारे थाना, ये लोग सीधा जा रही थी। तो रास्ते में हम मिल गए। तो उधर से अकेले आ गए? कोई आपको दिक्कत है ले जाने में? दिक्कत तो नहीं है सर, वही रास्ते। ये कौन है? ये मेरा मकान किराएदार है। कहाँ जा रहे हैं इनके साथ? महगावा जा रहे हैं। कोई दिक्कत है अभी आपको? नहीं उस समय डर नहीं लगा? सर, अब डर हमको ये लगा था कि प्रशासन अब आ गई बीच में, तो ये लोग हिम्मत उसमें नहीं जुटा पाएगा। प्रशासन वहाँ ठहरी रही और हमको वहाँ से निकाल दी। रात में या दिन में? रात में सर। रात में अकेले आए? जी सर। अकेले डर नहीं लगा फिर? सर फिर इसके बाद वहाँ से मोटरसाइकिल से आए। अपना मोटरसाइकिल से? जी अकेले? फिर वहाँ से फिर मेहरमा आए? जी सर। फिर मोटरसाइकिल को कहाँ रखे? सर हम पीछे पीछे आगे आगे आ रहे थे, ये लोग पीछे पीछे। 7 बजे रात में अपहरण किया गया है। आपको कैसे पता? हमको फोन आया था। किसका फोन आया? प्रशासन आपके साथ? प्रशासन अभी तो केस की हुआ है। नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल भारत टीवी समाचार। साथियों, पीरपैती में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अपहरण का मामला वायरल चल रहा है। उस मामले को जानकारी के लिए आप तमाम दर्शकों को दिखाने के लिए हम आए हैं। जिनका अपहरण किया गया था उनके दरवाजे पर हैं। आज उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से उसको अपहरण किया गया, क्या था पूरा मामला। आइए हमारे साथ बने रहिए। साथियों, ये है जिनका अपहरण किया गया था, उनका ये घर है और ये हमारे साथ आज उपस्थित हैं। सोशल मीडिया में जिस तरीके से अपहरण का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस प्रशासन को बताया जा रहा था कि पुलिस प्रशासन बिना किसी नोटिस का, बिना किसी कागजात का, बिना किसी एफआईआर का जिस तरीके से मिलन सिंह के घर पर पहुंचे थे, उस मामले में क्या थी पूरी सच्चाई, उस चीज़ को हम जानने के लिए आज ये साक्षात ये जिनका अपहरण किया गया था उनके साथ हैं। इनसे हम खास बातचीत करते हैं। क्या मामला था? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदीप सिंह है सर। हम 29 मई को मेरी माँ बोली कि जाओ पीरपैती घर से आम लेते आओ, या नहीं तो अपने नहीं देगा तो बगीचे से खरीद लेना। तो सर हम गए पीरपैती, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि हम अपने घर जाके आम लाए। कौन सा घर? झामर में। किसके यहाँ?
अपने मेरा वहाँ झामर में अपना घर है आपका? जी सर, वहाँ मिलन सिंह रहता है, बड़ा भाई है। इस कैसा बड़ा भाई? सौतेला बड़ा भाई है और उसका परिवार रहता है। अच्छा। तो वहाँ हमसे हिम्मत तो नहीं कर पाए, हम चले गए पैंसी बगीचा। वहाँ सर हम खोजबीन किए आम का, फिर लौटने में हमको शाम हो गया, अंधेरा हो गया। 7 बजे के करीब अंचल कार्यालय पिरपैती के आगे और धर्म कांटा के पास ये तीनों भाई मिलन सिंह का तीनों लड़का अपने नैनो कार से हमको वहाँ रोका और जबरदस्ती मारपीट करके हमको बैठा लिया अपने नैनो गाड़ी में। वहाँ से झामर घर लेते गया हमको और वहाँ एक कमरे में बंद करके हमारे साथ रानी देवी, विजयंत, पुतुल, ये तीनों मिलके मेरे साथ बहुत ही मार पीट करने लगे। और मारपीट करते करते हमसे ये भी बोल रहे थे बंटवारा करने आए हो, बंटवारा तुम लोगे, कहलगांव में तुम केस किए हो, तुम्हारा केस आज निकाल देते हैं, जिंदा तुमको छोड़ेंगे तब ना। एक भाई को तो करवा दिए ना रास्ता से साफ, अब तुम मतलब आप 2 भाई? जी सर, तो अब तुम बचे हो, तुम्हारा पंख निकल गया है, तो हम बोले क्यों नहीं लेंगे, हमारे यहाँ है नहीं क्या, सिर्फ आप ही के पिताजी से। हाँ, यहाँ का टोटल मेरा है, इसमें आँख तुम कैसे लगाया। तो ये काफ़ी सर बाती होने के बाद हमारी भाभी अंदर गई, अंदर से पिस्तौल लाई और अपने मझला लड़का को दी, बोली कि आज इसको जाने मार दो, ये न रहेगा ना हम लोग का माथा दर्द देगा हिस्सा बखड़ा का। तो सर इसमें मारपीट करने लगा। फिर इसके बाद बोलने लगा कि जैसा हम लोग बोलेंगे वैसा करना होगा। तो छोटका लड़का उधर से सादा कागज और कलम लाके हमको दिया कि लिखो। उसका नाम क्या था? पुतुल। तो हम बोले हम क्यों लिखेंगे और काहे लिखेंगे, यहाँ मेरा भी है, जितना तुम लोगों का तुम्हारे बाप का उतना मेरा भी है। तो नहीं, यहाँ फिर तुम बोलने लगा, तुम्हारा इतना भी बोल रहे हैं, इतना कर रहे हैं तो असर नहीं पड़ता है। हम बोले कभी नहीं पड़ेगा। तो इस बीच सर हमारी भाभी फिर मारने लगी हमको और बोला विजयंत कि 4-5 आदमी हमारा चले गया है महकमा भी, अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगे तो वहाँ सबको, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी पत्नी को हम लोग ख़त्म करवा देंगे। तो सर हम लिखवाना चाहा तो हम लिखे सर कि हमको मेरे भाई से स्वेच्छा से मिलने आए और भतीजा से हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने से लिखे? जी सर। तो इसके बाद सर बोला, हम बोले कि सर हम अब हो गया ना, लिख दिए ना। अब सर किसको बोले? सर नहीं भाई जी, अब हम लिख दिए ना, अब हमको छोड़ो, अब हम जाएंगे अपने घर। तो बोला नहीं अभी कहाँ, अभी तो वीडियो बनाना है, वीडियो में तुमको नॉर्मल जैसे हंसते बोलते हो वैसे ही बनाना है और बोलना है। तो हम सर तैयार नहीं हो रहे थे पहले, लेकिन वो लोग बोला कि अभी फ़ोन करें, वहाँ अपने आदमी को बोलेंगे वहाँ मार देगा सबको। तो सर काफ़ी हम डर गए थे। और मिलन सिंह को इस बीच थाना से फ़ोन आता है कि तुम किसको बंधक बनाए हो। तो मिलन सिंह बोला नहीं सर, मेरा छोटा भाई आया है हमसे मिलने के लिए अपने मन से, उसको किसी तरह का बंधक नहीं बनाए हैं। तो बोले थाना वाले के ठीक है हम लोग आ रहे हैं। थाना को खबर कैसे चला? मेरे परिजन के द्वारा महकमा से दिया गया था। तो इसने में सर वहाँ थाना वाला से फ़ोन पर बात हुआ मिलन सिंह को और फ़ोन रखा और हमको फिर बोला गया कि तुमको वीडियो में वैसे ही करना है जैसे हम लोग बता रहे हैं। तो सर न चाहते हुए भी लाचारी भयवश इतना डरे हुए थे, समय हुए थे कि हम अपने जान को और अपने परिवार के जान को देखते हुए
उन लोगों के मुताबिक वीडियो में जो जैसा वो लोग एक्टिंग करवाया वैसा हम किए और वैसा ही बात बोल भी दी। क्या उसके पास एक वीडियो होगा जो आप रिकॉर्ड करवाए हैं? हो सकता है सर। हो सकता नहीं है, होगा। जब वीडियो रिकॉर्ड किया है तो होगा ही। जी होगा ही। आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड बुलवा के कर रहा था, एक्टिंग करवा के। जी सर जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई षड्यंत्र के तहत आपको सिखा दिया हो? सर मेरा क्यों षड्यंत्र होगा, मेरा वहाँ शेयर है, इसके बाद भी हमको नहीं मिल रहा है, ये क्या षड्यंत्र है? अपना शेयर ये आपका राइट होता है कि आपका वहाँ हिस्सा होना चाहिए, लेकिन ये जो जितना बात आप एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे दर्शकों को, जितने लोग देख रहे हैं, तो क्या ये कहीं बनी बनाई कहानी तो नहीं है? ये सर अपना हक के लिए लड़ाई लड़ना कोई बनी बनाई बात नहीं होती है सर। और मैं लेने गया और अपना हक लेने गया था, कोई मिलन सिंह का निजी हक संपत्ति लेने नहीं गया था। अच्छा, आप जो लिखाया है मिलन सिंह, वो आपके उनके पास तो होना चाहिए? जी सर। वीडियो ना, वीडियो और कागजात जो लिखा गया? जी हाँ जी हाँ। दोनों साक्ष्य उसके पास होगा? जी सर। आपके अपोजिट, आपके विपक्ष? मेरे विपरीत में। अच्छा जी। अच्छा, एक वीडियो सोशल मीडिया में एक और भी वायरल हो रहा है कि जिसमें पुलिस प्रशासन के सामने भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप विक्षिप्त तो नहीं है? नहीं सर, विक्षिप्त नहीं है, लेकिन आपको अभी अभी हमने कहा कि हमको पहले ही इतना धमका दिया गया कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगर हम वहाँ नहीं उन लोगों का बात मानते तो हो सकता था हम अपने परिवार से नहीं मिल पाते, और हो सकता है ये भी हो सकता है कि हम यहाँ महागावा आ भी नहीं पाते, रास्ते में ही मेरा कुछ हो जाता, जान भी जा सकता था। जब मिलन सिंह के यहाँ से जब पुलिस प्रशासन अपने साथ लाई आपको, जब पुलिस प्रशासन आपसे सवाल कर रही थी, तो उस समय भी आप यही बात बोल रहे थे कि हम अपने मर्जी से आए हैं, ऐसे ऐसे बात, मतलब उसमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप अपना हक हिस्सा अधिकार लेने के लिए गए? नहीं सर, पुलिस प्रशासन हमको, जबकि कानून का राज है, जब आप एसडीपीओ के सामने हैं, एसएचओ के सामने हैं, उनके साथ कांस्टेबल है, तो फिर आपको तो डरने की बात नहीं है। उस समय आपको सब कुछ बोल देना चाहिए था कि डरा धमका कर ऐसा किया गया है। जी ऐसी बात है सर, हम लोग को प्रशासन वहाँ झामर द्वार से ही मुक्त कराकर भेजी है। अच्छा। और सर हमको ये भी अभी हम आपको बताए कि रास्ते में भी कोई दुर्घटना कराया जा सकता था और यहाँ भी आदमी उसका मौजूद था, तो मेरे परिवार पर भी खतरा मंडरा रहा था। तो हम अपने परिवार को और चिंता करते हुए आप उस तरह का जवाब? जी, और प्रशासन को हम उस समय नहीं बोले, ये हम समझे कि अपने ओर से सर हम समझे कि शायद न बताना अच्छा होगा। अभी जब आप पुलिस प्रशासन के बीच में थे तो वीडियो कौन बना रहा था? वीडियो सर कोई प्रशासन का ही आदमी था और एक उन लोगों का लड़का था। अच्छा, वो प्रशासन के सामने वीडियो बना रहा था? जी हाँ। अच्छा, प्रशासन जिस समय गए थे आपको मुक्त कराने के लिए, तो प्रशासन गाली गलौज किए थे उनके परिवार से? नहीं सर। उनके बच्ची को मारा गया था? नहीं, मारपीट नहीं किया गया था। अच्छा, बिना ड्रेस में गए थे क्या एसडीपीओ साहब? ना सर, हम तो सिर्फ इनको पहचानते थे, कोई संजय महाराज थे। अच्छा, वो सिर्फ थे। और हम आपको मुक्त कराने के लिए जब गए थे तो वहाँ कोई ऐसे पदाधिकारी थे जो कि वर्दी में नहीं थे? हम नहीं देखे सर। मुक्त कौन कराया? हमको सिर्फ वही लंबे से और हट्टे कट्ठे थे, वही मुक्त कराए। चलिए, आपका नाम क्या है? सुदीप सिंह। ये है सच्चाई। सुदीप सिंह से बात करने के बाद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इनके साथ आप बीती घटना घटी होगी, इनके साथ जो हुआ होगा ये एक्सप्लेन किए। बाकी इनके परिजन हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। इनकी माता जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आइए, क्या मामला है? हाँ, जब से हमारा पति गुजर गया तब से हमारा पीरपैती जाने में डर लगता है। पति का नाम क्या? गोरखनाथ सिंह। अच्छा, क्या मामला था? हम वही कि तुम काहे आती है, तुम किसका घर आती है, अब कौन है यहाँ? अब सुदीप सिंह का अपहरण हुआ था?
हाँ हुआ था। आपको कैसे पता चला? हम खोज रहे थे कि इतना देरी में काहे ना आया तुम। कितना घंटा लेट हो गया जो कि आपको लगा कि अपहरण हो गया होगा? 7 बज गया था कि इतना समय में कि हमारा लड़का बाहर में नहीं रहता है, काहे हमारा लड़का बाहर में रहा। सगरे एकदम हम लोग व्याकुल हो गए कि नहीं आ रहा है, क्या बात है क्या बात है। तो हम लोग का पते नहीं चलने देता है। ओकरा मोबाइल, सुदीप का मोबाइल छीन लिया था कि तुम बात नहीं करेगा। अच्छा, आपको कैसे पता चला? अब कौन फोन किया हमरा कोई पते नहीं। माथा हमरा सुन हो गया था, बच्चा नहीं आया ना तो हमरा माथा सुन हो गया। अब क्या करें, कहले हम जा रहे हैं फिर पटी। किसको बोले? हम अपना लड़का के तरह बंद किया है, कहाँ हो तो नहीं ना बोल रहा है। अब तोरा कोई किया नहीं किया है। जब आप फोन किए तो आपका फोन रिसीव हुआ था? रिसीव नहीं कोई करता था, रिसीव को ना। कल आ रहे हैं तब पुतहू को लेकर हम गए और जब तक हमारा पति नहीं है तो हम लोग का पिरपैठी चढ़ने नहीं देता है। वो है पिरपैठी हम गोतिया के ये में गिरी प्रवेश में गए तो हम लोग गए सब में, रात में सब कुछ हो गया पार्टी उटी। तो हम लोग सुबह में दोपहर के आ रहे थे 3 बजे ऐसा स्टेशन पर हम लोग का तीनों लड़का घेर लिया। घेर के और हमरा लड़का को मारने लगा। तो हमरा कहता है गे तुम कहाँ लेकर, तुम ज्यादा चालाक हो गई है, तुम चालाकी तोरे बेटे से और तोरे मार देंगे। तोरे बेटा का कौन कौन बोल? हमरा पोता तीनों। क्या नाम? यदि रुनकी है, कुल्लू है और वो पुतुल है। तुम ज्यादा चालाक बनते हो। कैसा पोता है? सटेला पोता है। पति आपके नहीं है? पति नहीं है, गुजर गया है। आप जानकारी पुलिस को कैसे दिए? आप दिए या इनकी पत्नी? एक पत्नी इधर आता, हम खोज रहे थे वो खूब कि कहाँ है। हम लोग गए थे गाड़ी करके कि कहाँ है, हमरा नहीं मिल रहा, हमरा लड़का नहीं। तो अपहरण हो गया है। तो कहाँ हुआ है भाई? तो अपना घर में बंद करके रखा है। विवाद किस बात का है? जमीन के लेके विवाद। जमीन किसके नाम से? जमीन है किसी के नाम से नहीं है। आपके पति के नाम से? हमरा पति के नाम से है। पति के नाम से है तो उस पर तो अधिकार तो अभी आपका है। और नहीं कहा था कि तुमको नहीं देंगे, तुमको अधिकार नहीं है। तुम्हारा कौन है, तुम कैसे जानते हो कि तुम्हारा पति के तोरा देंगे? तो हम कहली कि हम लेंगे, कैसे लेता है उससे हम लेंगे। पति का अधिकार हमरा है, हम लेंगे। इससे पहले विवाद कुछ हुआ था क्या? वहाँ स्टेशन पर हुआ था। हम गए थे गिरी प्रवेश में, हमरा गोतिया के गिरी प्रवेश सब महिम गए। कितना दिन पहले? और फागुन में गए थे, फागुन में वो ये थी पर। तो मई में गए थे। तो हम लोग रात भर रहे बढ़िया से। सुबह में आ रहे थे स्टेशन पर वहां से घर से। तो स्टेशन में घेर लिया, घेर के हमारे लड़का को मारा, कुर्ता उर्ता फाड़ दिया। आप गए थे तब घेरा की आने के क्रम? आने के समय में फिर आए कैसे? खूब घेरा घेरी किया। अगल बगल आदमी कह रहे तुम स्टेशन पर का है। अब इतना है स्टेशन पर आदमी तो कोई। तब वो कहा कि कौन बाप के बुलाएगा, बुलाओ अपनी बाप आवेगा कोनो। अच्छा, अभी जो मामला है आपका, जो बेटा का अपहरण किया गया था, यहाँ आपके घर तक कौन छोड़ने के लिए आया? पुलिस गाड़ी से हम लोग नहीं, पुलिस गाड़ी से ना अपने आए, लग जाइए। आपका बेटा जो आया है कैसे आया है यहाँ? हम लोग गए थे, हम लोग गाड़ी लेके गए। इधर थोड़ा सा। अच्छा, आप यहाँ अपहरण के बाद कैसे आए? यहाँ सर हम मेहरमा में हमारी माँ लोग हमको मिली। ये लोग गाड़ी रिजर्व करके जा रही थी, हमारे थाना ये लोग सीधा जा रही थी। तो रास्ते में हम मिल गए। तो उधर से अकेले आ रहे? जी। फिर उस समय डर नहीं लगा? सर अब डर हमको ये लगा था कि प्रशासन अब आ गई बीच में, तो ये लोग हिम्मत उस समय नहीं जुटा पाएगा। अब तो यही बात तो मैंने आपसे पहले भी पूछा कि जब प्रशासन है, कानून का राज है, एसडीपीओ सर हैं, थाना प्रभारी हैं, उस बीच में भी तो आपको वही बात एक्सप्लेन करना चाहिए था कि हमको धमका के, लिखवा के, वीडियो बना के ऐसा किया है। उस समय भी बोल सकते थे जिस तरीके से अकेले आए। उस समय हमको ये लग गया था कि शायद हम यहाँ से अपने गांव से ही नहीं निकल पाएंगे। प्रशासन तो हमको, प्रशासन के अंदर में चले गए तो आप भय मुक्त हो गए? प्रशासन हमको वहीं से द्वार से ही बोली कि अब आप जाइए, कुछ नहीं होगा। प्रशासन वहाँ ठहरी रही
और हमको वहाँ से निकाल दी। रात में या दिन में? रात में सर। रात में अकेले आए? जी सर। अकेले डर नहीं लगा फिर? सर फिर इसके बाद तो मेरे पास मोबाइल प्रशासन के सहयोग से मिल गया था, तो हम तुरंत घर अपनी पत्नी। फिर वहाँ से कैसे आए? सर वहाँ से मोटरसाइकिल से आए। अपना मोटरसाइकिल से? जी। अकेले? जी। फिर वहाँ से फिर मेहरमा आए? जी सर। फिर मोटरसाइकिल को कहाँ रखे? सर हम पीछे पीछे आगे आगे आ रहे थे, ये लोग पीछे पीछे। मतलब आप बाइक से थे और ये लोग फोर व्हीलर से? जी सर। चलिए, ये थी इनकी बात जो इन्होंने रख दी। अब इनके पत्नी से हम बात करने का प्रयास करते हैं। आइए मैडम जी। ये है क्या नाम बोले सर आप अपना? सुदीप सिंह। सुदीप जी जिस तरीके से अपनी बातों को प्रमुखता से रखे, अब इनके पत्नी से बात करते हैं। क्या मामला था मैडम? जी, मेरे पति गए थे 29 तारीख को घूमने पीरपेती बाजार आम के लिए। तो उधर से लौटते समय मेरे पति को 7 बजे रात में अपहरण किया गया है। आपको कैसे पता? हमको फोन आया था उधर। किसका फोन आया? गोतिया से। अच्छा। गोतिया से फोन आया हुआ था, जो यहाँ को किसी को लेके ही आया है। तो हम सोचे मेरे पति घर में नहीं है, मेरे पति ही गए। फिर हम फोन किए थाना, एक मिनट रुकिए, फोन किए फिर थाना वाला फिर पहुंचे, इनसे ले जाके मारपीट करके सादा कागज में लिखवा लिए। इस बात की जानकारी आपको कैसे हुई? हमको बोले ना, मेरे फोन आया था वहाँ से। मतलब परिवार के लोग? हाँ, वहाँ से फोन आया था। हम 112 को फोन किए, पुलिस पहुँची। 112 पर किए तो क्या उसने क्या पूछा? उसने पूछा जो कहाँ जगह के बारे में आपको पता था? हाँ। 112 को फोन किए तो हाँ। कैसे बताए उसको? उनको बताए, देखिए घर लेके वो सब तीनों चल गए हैं। मेरे पति को घर पे ही नहीं है 7 बजे। आप एड्रेस उसको क्या बताए थे? 112 एड्रेस बताए थे, घर झामर बताए हुए थे, जो इनको डरा धमका के। आप 112 वाले को नंबर भी तो दर्ज कराए होंगे संपर्क करने के लिए? हाँ। वो नंबर थोड़ा सा बताएंगे? वो नंबर दूसरे का नंबर फोन से। अच्छा। मेरे पास मोबाइल नहीं। ठीक। तो वहाँ डरा धमका के सादा कागज में लिखवा लिए, मारपीट भी किए हैं इनके साथ। वीडियो प्रशासन के सामने बनवाए हैं मारपीट करके। जो तुम वीडियो नहीं बनाएगे, तुम्हारा पत्नी बच्चा माँ है, महागामा मार दिया जाएगा। और तुम भी जो यहाँ से जब निकलोगे रास्ते में, तुम भी मार दिया जाएगा, तुमको भी। मतलब तीनों को? हाँ, तीनों को, जो ये बयान नहीं दिया जाएगा। तो मेरे पति डर से उनको प्रशासन के सामने उनको देना पड़ा। अभी क्या लग रहा है आपको? अभी हमको अभी भी खतरा मोल है। डर लग रहा है आपको? हाँ, हमको डर लग रहा है अभी। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग है हम लोग को सुरक्षा दिया जाएगा, अन्याय दिया जाएगा। प्रशासन आपके साथ? प्रशासन आपके साथ है? आपके परिवार के साथ है? मेरे सुदीप जी के साथ? अभी तो केस की हुआ है। केस हो गया है? हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे जी? हाँ प्रशासन से? जी, मेरे साथ स्टेशन पे भी हुआ है। मेरे मोबाइल हमसे सबसे पहले कितना दिन पहले? मार्च में हुआ है, गिरी प्रवेश में गए थे। 2025 में? नहीं, हाँ, इसी मार्च में, इसी साल में? हाँ, गए थे गिरी प्रवेश में हम लोग के साथ। वो लौटते समय, घर आते समय तीनों भाई आए, मोबाइल छीन लिया। तीनों मोबाइल के सामने बोलने लगे, जिसको फोन करना है कर लो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा तुम लोग को। जो छीन लिया, उसके बाद मारपीट किए। मेरे बच्ची को वहाँ पे फेंकने का कोशिश किए, स्टेशन प्लेटफॉर्म 2 नंबर में। इस संबंध में आप सूचना दर्ज नहीं कराए थाने में? मेरे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल छीना गया था। तीनों मिल के छीन लिया था हम लोग के साथ। फिर आप मोबाइल लिए या फिर इसी तरह घर चले गए?
मोबाइल हम लोग का खराब पटक के खराब किया जाए, फूट गया। फूटा हुआ मोबाइल आप लेके चला? फूटा हुआ मोबाइल लेके हम घर आए। फिर घर आके हम लोग फिर चाह रहे थे तो हम लोग, दीदी बोली नहीं छोड़ दो, ये घर का मामला है, अब नहीं करेगा ऐसा वैसे, तो हम लोग छोड़ दिए, फिर दोबारा कर दिया ऐसा। चलिए, ये प्रकरण में ये मामला है और जिस तरीके से सुदीप जी के परिवार का आपने सुना, अब हम मिलन सिंह के यहाँ भी जाएंगे और उस चीज़ को हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर बात क्या है, और प्रशासन से भी मुलाकात करेंगे और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि हकीकत क्या है। और इन परिवार का कहना है कि हमें सुरक्षा दी जाए, अभी भी भय का माहौल है इनके परिवार के अंदर, क्योंकि इस परिवार में 3 ही सदस्य हैं, एक छोटी सी बच्ची है और इनकी पत्नी है और ये माँ जी हैं। थोड़ा सा इसको दिखाएंगे, ये माता जी हैं और यहाँ क्या नाम बोले, सुदीप सिंह जी हैं। इन्हीं का अपहरण किया गया था, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से अभी सोशल मीडिया में वायरल चल रहा है। बाकी आप हमारे खबरों में बने रहिए, पूरी खबर को देखिए, इसके बाद टिप्पणी दीजिएगा। जब जाते हैं तब तो हम लोग के साथ इस तरह घटना होता है। मतलब कितनी बार अभी तक गए हैं? हम गए हैं, हम एक बार गए हैं, मेरे पति गए हैं, तो 2 बार भी घटना कर चुके हैं उनसे। वहाँ जब भी अच्छा, आप पहली बार जब गए थे तो आप उसके घर पर गए थे या फिर गोतिया? नहीं, गोतिया में गए थे। ऐसा तो नहीं कि कहा सुनी में आप उनसे लड़ रहे हो? नहीं, कहा सुनी नहीं। ऐसा होता है ना कि गोतिया लड़ाने का प्रयास करता है साइड वाला। गोतिया कोई लड़ाई का प्रयास नहीं किया। मतलब आप लोग जानते हैं कि मेरे ऊपर लगा हुआ है? हाँ, हम लोग जानते हैं। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आज जो भी होगा हम लोग का, आज होगा चाहे कल होगा, 5 साल 10 साल के बाद होगा, उसका जिम्मेदारी वो सब होगा। मतलब अगर आपके परिवार में किसी की हत्या होती है या कुछ अनहोनी घटना घट जाती है, इसका जिम्मेवार वो सब होगा। कौन? मिलन सिंह होगा। कुछ एगो मिलन सिंह होगा क्या? और ओकरा परिवार होगा। मिलन सिंह और उसके परिवार उसके घटना के जिम्मेवार होंगे। रानी देवी होगा, कुछ भी होगा तो रानी देवी, ओकरा 3 बेटा होगा। क्या? कोई भी घटना होगा, रानी देवी और ओकरा 3 बेटा और मिलन बाबू, हमरा ससेला बेटा। साथियों, जिस तरीके से आपने देखा कि इस परिवार को भी मैंने दिखाया, जिस तरीके से इनके साथ जो घटनाएं घटी थी बीते दिनों, उस चीज को एक्सप्लेन किया, जो खुद अपहरित थे और इनसे मैंने बात किया। बाकी आप लोग इस खबर को अभी ना छोड़े, पूरी खबर को देखें, इसके बाद अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिलहाल हमारे खबरों में बने रहिए। जब दिनांक 1 जून को पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर लिया गया, त्वरित कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि FIR में ये बातें बताई गई थी कि हथियार के बल पर हमें कुछ लिखवाया गया और हमसे कुछ बुलवाया गया था, तो पुलिस हथियार पकड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के घर पे, आरोपितों के घर पे गई थी। आरोपितों के घर पे गई, वहाँ पर छापेमारी की, महिला फोर्स के साथ छापेमारी की, परंतु अभियुक्त के घर के जो एक लेडीज और 2 बच्चे थे जो आरोपित बनाए गए थे, वो दोनों पिछले गेट से भाग चुके थे और हथियार लेकर भागे थे, क्योंकि वहाँ के जो हम लोग जो गुप्तचर हैं वो बता रहे थे कि भागते हुए उन्होंने देखा था उसको। उन लोगों का पुराना इतिहास भी रहा है, इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता।